जय भोले के दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नए व्लॉग में। तो आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है। ये हमारा व्लॉग 8। इससे पहले 7 व्लॉग चैनल पर आ चुके हैं। तो आज है 2 जुलाई 2022। आज का दिन में हमें बहुत सारे काम करने हैं, पढ़ाई, खेलना, कूदना, पिक्चर देखना, सब कुछ। तो दिन शुरू करते हैं ब्यूटीफुल नेचर के साथ। और ये दरवाज़ा खुलता है और फिर क्या दिखता है, सनशाइन, ग्रीन ग्रीन ट्रीज़ और एकदम बढ़िया मौसम। मज़ा आ गया, मतलब देखकर सुबह बन जाती है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए दिल खुश हो जाता है। आज के इस पॉल्यूशन भरे ज़माने में ऐसा कहाँ था। चलो अब नहाने की तैयारी कर लें। ब्रश व्रश करने के बाद तो अब भाई नहा कर आ चुके हैं, आउटफिट पहन लिया है अपना। तो बताओ कैसा लग रहा है। और अब सोच रहा हूँ एक आध रील्स बना लूँ। ठीक है यार, मजाक कर रहा हूँ, मैं नहीं बनाता रील्स, बट ऐसे ही आपसे कह रहा था। चलो अपना पढ़ाई का काम शुरू करते हैं। पहला स्लॉट हमारा केमिस्ट्री का होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, आज मैं कर रहा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें अभी नोट्स बना रहा था। ठीक है, चैप्टर मेरा रीड हो चुका है, पूरा एक्सप्लेन मैम कर चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। अब बस उसको हम कॉपी में लिख रहे थे जिससे कि हमारी कॉपी चेक हो सके। ठीक है, तो चलो आप लोग इसे देखो, तब तक मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो अभी मैंने इस चैप्टर के नोट्स लिखना शुरू ही किए थे। पढ़ तो मैं पहले चुका था। पर्सनली मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर मेरे को अभी तक सबसे बढ़िया लगा केमिस्ट्री में पढ़ने में, क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। देखो केमिस्ट्री कई बच्चों को टफ लगती है। उन्हें पता है क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है क्योंकि वो लोग एक हवा समझ के पढ़ते हैं केमिस्ट्री को। अरे भाई ये रिएक्शन, अरे वो वैलेंसी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर एक बार दिल से पढ़ के देखो ना, अच्छे से किताब खोल के बैठो। शुरू में इंडिकेटर्स के बारे में बताया है, फिर एसिड्स के बारे में बेसिक बेसिक बातें बताई हैं, क्योंकि अभी हमारी 10th है तो उसमें तो सिर्फ हमें बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं। जब हम 11 12 में आएंगे तो हमें और हाई लेवल का पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें जो एंड में सॉल्ट्स के बारे में बताया, अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस था, जिप्सम था, वो चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई। यहाँ पर बहुत नया कुछ सीखने को मिला। ब्लीचिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के फॉर्मूला आए। ठीक है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है वो सब पता चला। तो मतलब बहुत ही मज़ा आया मेरे को कुल मिला के इस चैप्टर में। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। तो देखो मैं आज आपको एक बहुत ही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, कोई आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ टीचर पर डिपेंड करता है। टीचर टफ से टफ सब्जेक्ट को भी आसान बना सकता है और आसान से आसान को भी टफ बना सकता है। इसलिए अगर आपके पास अच्छे टीचर हैं, वो आपको अच्छे से समझा रहे हैं, तो आपको उनसे समझना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, वो अगर आपको ढंग से करा देंगे ना, आपको हर चैप्टर हो जाएगा। हर आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर का। तो ये था मेरी इस पर राय कि लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ होती है, कोई भी सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो अब दूसरा सब्जेक्ट कर लें। अब यार दूसरा सब्जेक्ट करने से पहले ब्रेकफास्ट भी तो कर लूँ, नाश्ता। ठीक है, तो आज भाई पराठे और सब्जी मिले सुबह खाने को, मज़ा आ गया भाई। आलू की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनी थी, मसालेदार थी, तो उसी को हम इन्जॉय कर रहे हैं। अब इन्जॉय करने के बाद हमारा स्टडी शुरू होने वाली है दोबारा से। चलो अब फिज़िक्स शुरू करते हैं। केमिस्ट्री तो हो चुकी है। अब फिजिक्स में मैं आपको पता है, जैसे पिछले वाले ब्लॉग में हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे, तो इसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी में आगे आ गए। ठीक है, अब हम देख रहे थे इधर वोल्टोमीटर के आसपास का क्वेश्चंस मैं कर रहा था और न्यूमेरिकल्स करे मैंने। बाकी कॉपी में अपने नोट्स तैयार कर रहा था, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो आप उसे जब तक एंजॉय करिए, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। पता है फिजिक्स पढ़ते समय सबसे अच्छा क्या लगता है? फिजिक्स पढ़ते समय मतलब जानने को मिलता है ये सब सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो सब हम बचपन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और सोचते थे आगे जाके फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी, मज़ा आएगा। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे लगता है। लेकिन अब क्या है, कई बच्चों को या मेरे क्लासमेट्स को ऐसा लगता है यार फिजिक्स बड़ा टफ सब्जेक्ट है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हमसे, कंसेप्ट नहीं समझ आता है।
ठीक है। तो वो जो बचपन की क्यूरोसिटी थी ना, वो अब आगे जाके ख़त्म सी होने लगती है कई सारे स्टूडेंट्स की। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, कईयों की। लेकिन उसका देखो एक ही सोल्यूशन है। अभी आपको जो बेसिक है ना, उसको अपना मजबूत करके चलना है, चाहे कितने भी डाउट आए। अगर आपने उसको यहाँ पे अपने स्ट्रांग बना लिया, मैं कहता हूँ आपको आगे कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, 10th में नहीं 11th में भी या 12th में भी, वो आपको, क्योंकि यही बेसिक्स काम आने वाले हैं। चार्ज, करंट और अपना रेजिस्टेंस, ये सब बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। इनको आपको एंजॉय से पढ़ना है, ठीक है। अभी इसमें कोई टफ फार्मूलाज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको, अगर आपने इन्हें अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको आगे दिक्कत नहीं आने जाने वाली। इसलिए मैं कहता हूँ अभी फिजिक्स ना बहुत ध्यान से पढ़ो, मज़े से पढ़ो, टेंशन नहीं है, क्योंकि है ही नहीं टेंशन अभी सब्जेक्ट में, ठीक है। अब भाई फिजिक्स खत्म करके टाइपिंग कर लें, ये मेरी हॉबी रह चुकी है या है अभी भी। मेरे को पता नहीं, बड़ा मज़ा आता है टाइपिंग करने में। पहले में जैसे क्या होता था, मैं कोई भी टीवी सीरियल या कुछ भी देखता था शो, तो उसमें जब वो कोई भी आदमी का सीन आता था ना, वो कंप्यूटर चला रहा होता था और फिर ऐसे खटखट खटखट उंगलियां चलाता था, मेरे को उसे देख के बड़ा मन करता था यार कि ये दोनों हाथों से कैसे चला रहा है। और मुझे को बड़ा मन करता था उसे देख के भी टाइपिंग करने का, कि मैं भी ऐसे ही करूँ। तो फिर मैंने इसको ट्राई करके देखा, सीखा पहले दोनों हाथ से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक, अगर आप कहेंगे सिखाने को तो मैं इस पर भी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को बड़ा मज़ा आता है इसमें। तो फिर वो जब मुझे आ गई, अब फिर मैं अपना थोड़ा टाइपिंग कर लेता हूँ दिन में। मेरे को अच्छा लगता है इसका कोई मुझे पता है तुक नहीं है, या मैं कुछ भी काम का नहीं करता हूँ, पर हाँ ये मेरी हॉबी। अब देखो हॉबी तो लोगों की सबकी अपनी अलग अलग होती है, तो मेरी यही है। तो मेरे को टाइपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। चलो अब आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर। चलो अब टाइपिंग को ख़त्म करते हैं, और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ अपनी चेयर जिसमें मैं बैठता हूँ। शायद कई लोगों के मन में डाउट्स भी होंगे। तो ये एक रिवॉल्विंग चेयर थी, जो कि मैंने आज से 4-5 साल हो गए ख़रीदे हुए। पहले ख़रीदी थी, अभी तक ये सही चल रही है यार, और सही चले आगे तक, ठीक है। अब चेयर छत पे चलते हैं, पढ़ाई हो गई और टाइपिंग वाइपिंग हो गई, थोड़ा बाहर का व्लॉग देख लें, नेचर देख लें, और मज़ा आएगा। भाई ये मैं आया छत पर, क्या दिखा, सच में ये दिखा है मुझे कुदरत का तोहफ़ा। ये जो ऐसी सीन्स देखने को मिल जाते हैं ना, मतलब मज़ा आ जाता है। ये असलियत में कुदरत का तोहफ़ा है जो ऊपर वाले ने हमको दिया है। बाकी फिर ये मेरा थोड़ा घर का बाहर का व्यू था। अभी तो सुबह तो आपने आधा सा देखा था। अब मैं फ़ुटबॉल खेल लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे को पसंद है। ये कुछ मैं सिनेमैटिक्स लेने के ट्राई कर रहा था अपनी फ़ुटबॉल के संग। बताओ कैसे लगे, मुझे पता है ज़्यादा अच्छे तो है नहीं, लेकिन अगर किसी को आते हैं तो प्लीज़ वो मेरे को ज़रूर बताएं। अब देखो मैंने किक मारी यहाँ, आपको लगा बहुत धांसू किक गई, रिजल्ट देखो ज़रा इसका। चप्पल टूट गई यार। भाई ये चप्पल कैसे जुड़ेगी, इसको कोई बता सकता है कमेंट में। चप्पल का जोड़ना। फिर मैं झुंड आ रही थी आज, तो मैं झुंड देख रहा था अपने झुंड के साथ, मतलब दोस्तों के साथ। बाकी चलो चप्पल जोड़ के अगले व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है, बाय।